बायोटेक्नोलॉजी, ये वर्ड तो सुना होगा पर समझा नहीं है। पर कभी समझा है क्या? नहीं। इस स्लाइड पे हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का असली मतलब और उसके फाउंडिंग एजेस के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी मतलब यूजिंग सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रोडक्ट्स इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। सिंपल है, पर इस सिंपल लाइन के पीछे पूरी दुनिया छुपी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके इंसुलिन बनाना, प्लांट्स में डिजायरेबल जीन्स डालना, वैक्सीन बनाना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही मैजिक है। बात दें कोर टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी AFB डिफाइन करता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यूरोपियन फेडरेशन एक बॉडी है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं नेचुरल साइंस को, उनके ऑर्गेनिज्म सेल्स को या फिर उनके कुछ पार्ट्स को फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो यूजफुल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये NCERT डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको दिया किसने था? लुइस पास्चर। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी को कैरली ये डेकी ने दिया था 1919 में, जब फूड मिनिस्टर थे वो हंगरी के। तब उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का टर्म कॉइन किया था। वो एक विजनरी थिंकर थे, लुइस पास्चर। इनको तो साइंस का मैजिशियन कहेंगे तो गलत नहीं होगा। फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन और वैक्सीन के बाप में है। ही इज कॉल्ड एक्चुअल फादर बायोटेक्नोलॉजी। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की कोर टेक्निक्स के बारे में। ये दो चीज़ें नहीं होती तो पूरा बायोटेक सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स to alter the chemistry of genetic material, DNA, RNA, to introduce into host organism and change the phenotype of the host organism. सिंपल है, DNA को कट करना, मॉडिफाई करना और फिर होस्ट में डालना और नया ट्रेट बनाना। इसका गोल होता है स्पेसिफिक जीन ओनली, ना ज़्यादा ना कम। फिर आता है स्टेराइल टेक्निक्स, केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, maintenance of sterile microbial contamination free ambient, chemical engineering process to enable the growth of only the desired microbes eukaryotic cell in large quantities। जब आपको एक ही माइक्रोब या फिर सेल कल्चर चाहिए तो कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, सेल्टी मेंटेन करना पड़ता है, मतलब बैक्टीरिया का VIP कल्चर रूम देना जहाँ सिर्फ वो ही ग्रो कर सकते हैं जिससे आप चाहते हो। सोच के देखो, अगर टेक्निक्स नहीं होती तो वैक्सीन बनाने के टाइम अनवांटेड बैक्टीरिया भी ग्रो हो जाते हैं। नीट के लिए ये दो कोर टर्म्स 1 मार्क MCQ और असर्शन रीजन में बार बार रिपीट होते हैं। अब चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक पे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहले देखें वाई जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्यों चाहिए होती जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग प्रिजर्व करते हैं जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ स्पीशीज़। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है क्योंकि मीटिंग होती है दो ऑर्गेनिजम्स की, और जेनेटिक मेकअप एक यूनिक कॉम्बिनेशन का होता है। सोचो जब हम प्लांट्स को हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो क्या होता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग में अनडिजायरेबल जीन्स भी चले जाते हैं अलॉन्ग विद डिजायरेबल जीन्स। जब एक अच्छे जीन को इंट्रोड्यूस करते हो, बस 7 अनवांटेड जीन्स भी घुस जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फ़ायदा क्या है? आप एक ही डिजायरेबल जीन को पिक करके इंसर्ट करते हो, अनवांटेड बैगेज नहीं आता है। फिर बेसिक स्टेप्स होते हैं, DNA में डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करो, उस जीन को होस्ट में डालो, उस जीन को उसके ऑफस्प्रिंग तक कैरी कराओ। The techniques of genetic engineering, which includes creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcomes this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable gene into target organism.
Three basic steps in gene modification of an organism: identification of DNA with desirable gene, introduction of identified DNA into the host, and maintenance of introduced DNA in the host, and transfer of the DNA into its offspring. एक हरी लाइन है, genetic engineering allows us to isolate only desirable genes and avoids introduction of undesirable genes, unlike traditional hybridization. ये एसोसिएशन इंजीनियर कभी कभी पूछ सकते हैं ये लाइन. Now let's move on to the tools. Restriction enzymes, cloning vectors, and competent hosts. बायोटेक्नोलॉजी के एवेंजर्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर्स, कंपेटेंट होस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये तीनों हैं बायोटेक्नोलॉजी के एवेंजर्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. जब आप एक जेनेटिक इंजीनियरिंग कराते हो तब आपको टूल्स चाहिए होते हैं. लाइक इन सर्जरी यू नीड सिजर्स, क्लैम्प्स एंड सूचर नीडल्स. सिमिलरली इन बायोटेक वी नीड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी डीएनए सिजर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स डीएनए की ऊबर या फिर स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स, और कॉम्पिटेंट होस्ट जो फॉरेन डीएनए एक्सेप्ट करते हैं. इन तीनों के बिना रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना इम्पॉसिबल है. ओके, discovery of restriction enzymes hint 2. Okay team, welcome to the biotechnology lab. यहाँ हमारे पास है डीएनए कटिंग मशीन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो स्टोरी टाइम. ईयर 1963 में ऑर्गेनिज्म जिसका नाम था एस्चेरिशिया कोलाई एक ऑर्गेनिज्म था. साइंटिस्ट ने 2 एंजाइम डिस्कवर किए जो बैक्टीरियोफेज वायरस को डीएनए का रोक रहा है. एक एंजाइम डीएनए को मिथाइलेट कर रहा था, दूसरा डीएनए को स्पेसिफिक कट किया था. सेकेंड एंजाइम को डीएनए एंडोन्यूक्लियस बोला गया, जो फर्स्ट डिस्कवर था जिसका नाम था हिंट 2. इट इज लाइक प्रोग्राम्ड मॉलिक्यूलर नाइफ. हिंट 2 कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक 6 बेस पेयर सीक्वेंस जिसको रेकग्निशन साइट भी बोलते हैं. टिल डेट 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुके हैं फ्रॉम 200 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब फिक्स न्यूक्लियस where restriction site is the fixed sequence where restriction enzyme cuts. Hint 2 cuts only at when 6 base per sequence. No emotions, no exceptions. सोच के देखो कि एंजाइम डीएनए में कट पे सर्जरी करता है बिना गलती के. Let's read the slide first. In the year 1963, 2 enzymes were discovered from Escherichia coli. जैसे मैंने आपको बताया, restrict the growth of bacteriophage in it. One of these add the methyl group to DNA, while the other cuts the phage DNA. Restriction endonuclease. First restriction endonuclease discovered is hint 2. Hint 2 always cuts DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. This restriction sequence of hint 2 till date around 900 restriction enzymes have been isolated from 200 strains of bacteria, each of which recognizes a different sequence. अब आता है टाइप्स. फिर आता है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. आता है टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसेस, एंडो वर्सेस एक्सो. अब बात करते हैं एंजाइम्स के टाइप्स की, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस? एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स हटाता है, काम स्लोली डिसॉल्व करता है डीएनए स्ट्रैंड के साइड से. एंडोन्यूक्लियस डीएनए के बीच से कट करता है, अंदर एग्जैक्टली एट रेकग्निशन साइट. जैसे हिंट 2 eco R1. These are endonucleases. Now let's talk about palindromic sequences. यहाँ से फन स्टार्ट होता है. पैलिंड्रोम मतलब वर्ड जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम दिखते हैं, जैसे मलयालम, नितिन. जब आप दोनों स्ट्रैंड्स के सेम डायरेक्शन पढ़ते हो, दे रीड द सेम. बॉस ये सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को सिग्नल देते हैं, हे ब्रो यहीं से कट मारना है. नीट के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हाई फ्रीक्वेंसी एमसीक्यू टॉपिक है. लेट्स रीड दिस. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू न्यूक्लियसेस.
These are of two kinds. जैसे मैंने आपको बताया exonucleus, endonucleus. Exonucleus removes the nucleotides from the free end of the DNA. Endonucleus makes cut at the specific positions within the DNA. Each restriction endonucleus recognizes a specific palindromic nucleotide sequence at the DNA. Palindromes are the groups of letters that read the same both backward and forward. Example Malayalam. अब देखते हैं आगे क्या होता है. सो इमेजिन एंजाइम ने डीएनए को कट कर लिया. अब क्या हुआ? कट इज नॉट क्लीन एंड ब्लंट. इट क्रिएट्स स्टिकी एंड्स. ऐसे डीएनए के छोटे छोटे ओवरहैंगिंग एंड्स. ये स्टिकी एंड्स आर लाइक वेलक्रो. दे बाइंड विथ मैचिंग एंड्स ऑफ अनदर डीएनए. एंटर्स डीएनए लाइगेज, द ग्लू गाय. DNA ligase joins these sticky ends and seals the recombinant DNA structure. Super important concept है. DNA, डोनर DNA और होस्ट DNA दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, तो उनके स्टिकी एंड्स परफेक्टली मैच करेंगे लाइक पिज्जा पीसेस. नीट का हैक है कि स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट करता है लाइगेशन बाय डीएनए लाइगेस. एनालॉजी समझते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर है, स्टिकी एंड फेट टेप है और डीएनए लाइगेस ग्लू गन है. दैट्स हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज बॉर्न. आगे चलते हैं, इससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखा है. The restriction enzyme cuts the strand of DNA little away from the center of the palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strand. This leaves single-stranded portion at the ends. They are called overhanging stretches or sticky ends on each strand. The stickiness of each facilitates the action of enzyme DNA ligase. The foreign DNA, the host DNA, cut by the same restriction endonucleus. The resultant DNA fragments have same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligase. जैसे मैंने आपको जो पढ़ा था वही सब है ये, कि वही sticky ends बनता है और उसको DNA ligase से जोड़ दिया जाता है. बेसिक वही है. और दोनों DNA होस्ट DNA को एक सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करना है ताकि sticky ends बने. दैट्स हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. वो आगे चलते हैं, नाम कैसे पता है एंजाइम्स का. नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. भैया इकोराई का नाम इतना वियर्ड क्यों है? तो चलो एंजाइम नेमिंग का सीक्रेट फॉर्मूला देखते हैं. इको R1. ई मतलब जीनस एस्चेरिशिया, को मतलब स्पीशीज कोलाई, आर मतलब स्ट्रेन RY13, आई मतलब वन मतलब ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम दैट स्ट्रेन टू इको R1. एस्चेरिशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन का पहला एंजाइम. नीट में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आता है कि इको R1 कम्स फ्रॉम विच एंजाइम, कम्स फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म. तो पता करना है एस्चेरिशिया कोलाई. फॉर्मूला याद रखो, जीनस प्लस स्पीशीज प्लस स्ट्रेन नंबर इक्वल्स टू एंजाइम नेम. Easy marks. Let's read this. First letter of the name comes from the genus. Second two letters come from the species of the prokaryotic cell from which the enzyme is isolated. Fourth letter is in capital derived from the strain of the microbes. Roman letter is forward in the order of discovery. Best example वही मैंने बताया था. इको R1 comes from Escherichia coli RY13. Why इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट restriction enzyme from that strain. Now let's separate the DNA fragments. Next in our tool biotech kit. Next tool in our biotech kit is gel electrophoresis. ओके, तो डीएनए को कट कर दिया. अब पीसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेलकम टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए का स्कैनिंग सिस्टम. बेसिक प्रिंसिपल पहले समझते हैं. डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड की तरफ भागेगा. मैट्रिक्स यूज है एग्रोस जेल, सी बीच से बनता है ये पॉलीमर. फ्रैगमेंट्स और सेपरेट होते हैं बेस्ड ऑन साइज. छोटे फ्रैगमेंट्स आगे निकल जाते हैं, बड़े फ्रैगमेंट्स पीछे रह जाते हैं. विजुअल ट्रिक क्या है? इथीरियम ब्रोमाइड से स्ट्रेन करते हैं. यूवी लाइट में डीएनए फ्रैगमेंट्स ग्लोइंग बैंड्स के फॉर्म में दिखते हैं. या रिल्यूशन क्या है? डिजाइड बैंड कट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द जेल. ये होता है इल्यूशन. Let's read what's there. Cutting of DNA. The cutting of DNA by restriction in endonucleus results in fragments of DNA. These fragments are separated by a technique called gel electrophoresis. Since the DNA fragments are negatively charged, they can
be separated by forcing them to move towards the anode under electric field through a medium or matrix. Most common matrix used is agarose gel, a natural polymer extracted from seaweed. DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. Hence, smaller the fragment, farther it moves. Then the separated fragments are visualized by staining them with iridium bromide followed by the exposure to UV radiation. The separated bands of the DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This is called elution. Director. MCQ में पूछता है smaller DNA fragments move to faster than the larger ones. It is true or false? Obviously true है. आगे चलते DNA के व्हीकल एक तरफ की तरफ आगे चलते DNA के व्हीकल की तरफ मतलब द क्लोनिंग वेक्टर मतलब DNA का डिलीवरी व्हीकल. ये फॉरेन DNA को होस्ट तक ले जाता है जैसे स्विगी वाला पार्सल लेकर आता है उसी तरह. कॉमन वेक्टर्स कौन है? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज. इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होना चाहिए और मल्टीप्लाई करना चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग होस्ट DNA. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यहीं से वेक्टर रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है. ORI जीन से जो भी फॉरेन जीन आप डालते हो वेक्टर में वो ORI जीन के कंट्रोल से मल्टीप्लाई करता है. जैसे फोटोकॉपी मशीन का पावर बटन ORI के बिना रेप्लिकेट नहीं करेगा. नीट के पे ORI जीन के कहाँ से ओरिजिनेट करता है? आंसर आता है. ये डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है. Let's see what's written in the PPT. The plasmid and the bacteriophage have the ability to replicate within the bacterial cell independent of control of the chromosomal DNA. Alien DNA is linked with the vector. Multiply its number equal to the copy number of the plasmid bacteriophage. Features of cloning vector. Origin of replication. This is the sequence where the replication starts. It's called ORI gene. Origin of replication. ORI gene. The alien DNA linked with the vector also replicates. Controls the copy number of the linked DNA. Let's now talk about how to select the right transformed cell via selectable markers. सपोज आपने DNA डाल दिया किसी बैक्टीरिया में, पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म हुआ कौन सा नहीं हुआ? आंसर है सिलेक्टेबल मार्कर्स. ये मार्कर्स यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं. कौन से एंटीबायोटिक्स? एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कोरेम्फिनॉल और काइनेमाइसिन. प्रोसेस क्या है? आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हो इन वेक्टर के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पे. फिर सेल्स को ग्रो करते हो एंटीबायोटिक वाले मीडियम में. जो बैक्टीरिया ग्रो कर गए वही ट्रांसफॉर्म्ड है, जो नहीं ग्रो करता है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. एग्जाम्पल PBR322 वेक्टर. इंसर्शन एट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट मतलब लॉस ऑफ रेजिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इनके लिए मस्ट नो टर्म है. नेक्स्ट स्लाइड में इसका रियल एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन ट्रिक समझेंगे. पहले देखते क्या लिखा है यहाँ पे. सिलेक्टेबल मार्कर. इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई recombinant from the non-recombinant. Helps in identifying, eliminating the non-transformant and selectively permeating the growth of transformants. Transformation is a procedure to which a piece of foreign DNA is introduced in a host bacterium. Normally, the gene encoding resistance to antibiotics such as tetracycline, ampicillin, chlorophyllin, and kanamycin are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli do not carry resistance against any antibiotics. Cloning sites. In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site, palindromic site which is commonly used for distinct endonuclease. Commonly use PBR322 for E. coli. Ligation of foreign DNA is carried out by restriction site present in one of the antibiotic restriction genes. Ligation जो होता है restriction site एक या फिर दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के थ्रू ही होता है फॉरेन डीएनए का. अगर फॉरेन डीएनए लाइगेट या इंसर्ट हो गया एट BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, रेजिस्टेंस
जीन इन द वेक्टर PBR322 रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो देगा। रिकॉम्बिनेंट कैन बी आइडेंटिफाइड नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब सबको पहले ग्रो करो एम्फिसिलिन मीडियम पे, एक रेप्लिका को ग्रो करो एम्फिसिलिन मीडियम में जिसको कंट्रोल के जैसे यूज़ होगा, और जो दूसरे वाला है उसको टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन दोनों के में ग्रो करो। जो कॉलोनीज ग्रो होता है प्लेट 1 में, बट वो नहीं ग्रो हो पाता है प्लेट 1 में, जो प्लेट 2 में ग्रो होता है वो है रिकॉम्बिनेंट्स। इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन विद एक्सगैल। अब बात करते हैं एक और कूल टेक्निक की, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। इसका वेक्टर कौन है? PUC18। मार्कर कौन है? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जीन। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल होता है वो एंजाइम बनाता है, एक्सगैल कन्वर्ट होता है मतलब ब्लू कॉलोनीज होते हैं। रिकॉम्बिनेंट फॉरेन DNA जीन में घुस गया तो एंजाइम नहीं बनता है, नो कलर होते हैं, फिर वाइट कॉलोनीज होते हैं। तो जितने भी वाइट कॉलोनीज हैं सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं। इसमें क्रोमैटोजेनिक सबस्ट्रेट कौन है? एक्सगैल। नीट में बार बार पूछा गया है, विच टेक्निक इज यूजेस ब्लू वाइट कॉलोनी आइडेंटिफिकेशन। आंसर क्या है? इंसर्शन इनएक्टिवेशन यूजिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्सगैल। एपिक कॉन्सेप्ट है, कूल भी और स्कोर फ्रेंडली भी। लेट्स सी व्हाट्स हियर। Alternative circle selectable marker. In E. coli, a bacteria called PUK18 is used as selectable marker, which is better than PBR322. The foreign DNA is introduced within the cell, which coding sequence of enzyme beta galactosidase, which converts exgal chromatogenic substrate into galactose and pi bromo plus 4-chloro-indigo blue color. The non-recombinant produce enzyme and give blue color. The recombinant unable to produce beta galactosidase and does not produce blue color after activation of chromatogenic substance, that is exgal. This is called insertion inactivation of foreign DNA. Insertion inactivation of foreign DNA. This concept is important. Now let's move to gene transfer in plants and animals. Agrobacterium tumefaciens एंड रेट्रोवायरस। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का लेवल नेक्स्ट हो जाता है। वी आर नॉट ट्रांसफरिंग जीन इनटू लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens डाइकोट प्लांट का पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। इसमें होता क्या है? TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। इन नेचुरल कंडीशन ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है और TDNA प्लांट में डाल देता है, उसको ट्यूमर बना देता है, उसमें ट्यूमर बना देता है प्लांट्स में। बट साइंटिस्ट ने ये TI प्लाज्मिड डिज़ाइन कर दिया। अब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है बिना ट्यूमर बनाए। इन एनिमल्स रेट्रोवायरस का यूज़ होता है। ये नॉर्मल सेल्स को कैंसर्स बना सकता है। रेट्रोवायरस डिज़ाइन वर्जन को जीन डिलीवरी सिस्टम के जैसे यूज़ करते हैं। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम, एनिमल्स में रेट्रोवायरस। स्ट्रेट MCQ पूछा जाता है। Let's see what's here. Agrobacterium tumefaciens, a pathogenic bacteria of several dicot plants. This bacterium contains plasmid called TI plasmid, means tumor-inducing plasmid. In natural condition, the Agrobacterium tumefaciens transform DNA into plant, which transform normal plant cell into tumor and directs these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen. The retrovirus in animals have the ability to transform normal cells into cancerous cells. The disarmed retrovirus are being used to transfer the desired gene into animals. TI plasmid DNA is replaced by gene of interest. Still, Agrobacterium tumefaciens is able to transfer the gene of interest into the plant without causing tumor in the plants. अब फाइनल स्टेप है कैसे DNA होस्ट के अंदर डालेंगे। मेकिंग होस्ट सेल्स कम्पिटेंट। बॉस DNA हाइड्रोफिलिक होता है और सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक मतलब वो पसंद करता है पानी को DNA, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन हो फोबिक मतलब उसे डर लगता है पानी से। सो DNA ऐसे ही अंदर नहीं जाता, उसके लिए सेल होस्ट को कम्पिटेंट बनाया जाता है। मेथड 1, ट्रीट बैक्टीरिया विथ Cl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कीजिए, देन आइस, फिर हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस और फिर से आइस। रिजल्ट DNA स्लाइड हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर इनटू दी होस्ट। अब आता है सेकेंड मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ DNA इनटू एनिमल सेल न्यूक्लियस। थर्ड है बायोलिस्टिक या जीन गन्स, हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स गोल या टक्सन कोटेड विथ DNA बम्बार्डेड इनटू द प्लांट सेल।
method for disarm pathogen vectors like agrobacterium and retrovirus use that delivery agent. नीट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैचिंग द फॉलोइंग एज इंसर्शन रीजन, ये मेथड्स फिक्स हैं, नीट में आएंगे ही, मतलब आते ही बहुत बार। कम्बेटेंट सेल मतलब वो होस्ट जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। Let's go through them one again. DNA is a hydrophilic molecule. It cannot pass through cell membranes. In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell was first made competent to take up the DNA. Bacterial cell is treated with divalent cations such as CaCl2, calcium, which increases the efficiency of DNA to be taken up by the bacteria. Recombinant DNA and the bacterial cells are incubated in the yeast, then followed by placing at 42 degree Celsius heat shock and then putting them back into the yeast. By injecting the recombinant DNA directly injected in the nucleus of the cell, plant cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistic or gene gun. These are pathogen vectors when allowed infecting the host, the cell, and transfer the recombinant into the host. Now let's come to the final process, the actual gene transfer and downstream processing. ओके वैसे अब आ गया है बायोटेक्नोलॉजी का मेन इवेंट, पूरा प्रोसेस जिसमें एक डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करके क्लोन करके होस्ट में डाला जाता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। आइसोलेशन ऑफ डीएनए. DNA is extracted from the cell. It's like taking the hard drive out of the computer to access the data. Fragmentation using restriction endonuclease. You chop up the DNA into enzymes using enzymes, scissors वाली cutting with precision. आप चॉप अप करें तो डीएनए को यूजिंग एंजाइम्स, मतलब सीजर्स के साथ, जैसे सीजर्स वाली कटिंग होती है ना विद प्रिसिशन, वैसे ही। फिर आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करो, जैसे रेज करवाना हो साइज के हिसाब से। फिर आता है लाइगेशन विद वेक्टर। फॉरेन डीएनए इज पेस्टेड इनटू अ वेक्टर प्लाज्मिड या फेज यूजिंग डीएनए लाइगेज, ग्लू गाइड रिटर्न्स। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, इंसर्ट द वेक्टर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल, कुछ भी हो सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिर आता है कटिंग इनटू बायोरिएक्टर, कल्चरिंग इन बायोरिएक्टर, ग्रो करो लार्ज स्केल पे फर्मेंटेशन टैंक जैसा। फिर आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फाइनल प्रोडक्ट को प्योरीफाई करके मार्केट रेडी बनाओ। इसका शॉर्टकट है IFL TVCD। आइसोलेशन, फ्रैगमेंटेशन, लाइगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कल्चरिंग एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डीएनए के लिए स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू सारे पॉसिबल है। Let's see what we have here. First steps in creation of recombinant DNA technology. Isolation of DNA, fragmentation of DNA by de-extraction endonuclease, isolation of desired fragment by gel electrophoresis, ligation of DNA fragment with the vector by DNA ligase, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cells in medium at large scale in bioreactor, extraction of desired product by downstream processing. Let's go DNA extraction detail in next. DNA wall digestion enzymes which are used. DNA एक्सट्रैक्ट करना मतलब सेल्स की सारी सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ देना। हर टाइप का सेल एक अलग अलग एंजाइम चाहिए। इमेजिन हर लॉक के लिए अलग चाबी, उसी तरह बैक्टीरियल सेल के वॉल के लिए चाहिए लाइसोजाइम, प्लांट सेल वॉल के लिए सेलुलोज पर्सपेक्टिनेस, फंगल सेल वॉल के लिए चाहिए काइटनेस। अब अंदर आ जाते हैं। आरएनए हटाने के लिए चाहिए राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन हटाने के लिए चाहिए प्रोटीएस। वंस प्योरीफाइड डीएनए इज फाइनली प्रेसिपिटेटेड यूजिंग चिल इथेनॉल एंड स्पूल्ड आउट। मैच द एंजाइम विद द ऑर्गेनिज्म टाइप, क्लासिक नीट पैटर्न का क्वेश्चन है। थिंक लाइक अ हैकर ब्रेकिंग टू सिस्टम, एवरी वॉल हैज इट्स ओन वीकनेस, मतलब एंजाइम हर एक वॉल का अलग होता है। Let's revise it once more. Bacterial cell wall is digested by lysozyme. Plant cell wall is digested by pectinase and cellulase. Fungal cell wall is digested by chitinase. RNA of the cellular wall is digested by ribonuclease. Proteins are removed by proteases. Purified DNA ultimately
precipitated out after addition of chilled ethanol. The precipitated DNA is separated and removed by spooling. Now amplify the gene of interest. Let's do PCR. PCR polymerase chain reaction. Welcome to the Xerox machine of DNA. PCR. PCR का मतलब एक ही जीन के मल्टीपल कॉपीज बनाना इन विट्रो. इसका यूज है जब डीएनए का अमाउंट कम हो या फॉरेंसिक सैंपल्स हो या फिर जेनेटिक टेस्ट करना हो. 3 मेन स्टेप्स होते हैं. डीनेचुरेशन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाओ. 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है. एनीलिंग, शॉर्ट डीएनए प्राइमर्स बाइंड करता है टू कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स 50 डिग्री सेल्सियस पे. फिर आता है एक्सटेंशन यूजिंग जो 72 to 74 डिग्री सेल्सियस पे होता है. यूजिंग टैग पॉलीमरेज न्यू डीएनए सिंथेसाइज. Taq polymerase comes from Thermus aquaticus, a thermophilic bacteria from the hot springs. Amplification of DNA. Using amplification of gene of interest using PCR. PCR stands for polymerase chain reaction. Multiple copies of gene of interest can be synthesized in vitro. PCR includes denaturation. Double-stranded DNA makes single-stranded DNA. It is done by heating DNA at 94 degrees Celsius. Each single-stranded DNA is called template strand. Next, annealing. Two sets of primers, small oligonucleotide chains that are complementary to DNA at 3 degree end of the DNA is added to the medium. This is done at 50 degrees Celsius. Extension. Ribonucleotide triphosphates are added to the medium. Taq polymerase catalyzes polymerization reaction using nucleotide extending from the primer towards the 5' end of the template. Taq polymerase is a thermostable polymerase isolated from bacteria Thermus aquaticus. It catalyzes polymerization reaction at 74 डिग्री सेल्सियस. हर साइकिल में डीएनए डबल होता है. 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है. ये डीन का गोल्ड माइन है. पीसीआर का टेम्परेचर, एंजाइम और स्टेप्स, ये के 2 क्वेश्चन तो आते रहते हैं. ये स्टेप पूरा होने के बाद वी गेट थाउजेंड्स ऑफ डीएनए कॉपीज रेडी फॉर क्लोनिंग या फिर एक्सप्रेशन के लिए. बायोरिएक्टर्स. अब डीएनए तो बन गया, पर इसका प्रोटीन कैसे बनेगा? एंटर्स बायोरिएक्टर. बायोटेक्नोलॉजी का फर्मेंटेशन फैक्ट्री. होस्ट ऑर्गेनिज्म विद द बायोरिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ग्रोन इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. कंडीशंस क्या क्या हैं? टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स. बायोरिएक्टर क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है इनटू डिजायर्ड प्रोटीन या फिर एंजाइम. बायोरिएक्टर स्मार्ट किचन है. शेफ कौन है? होस्ट सेल. रेसिपी क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और डिश क्या है? प्रोटीन प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल लैब्स में ये यूज टैंक्स होते हैं जहाँ लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है. बायोरिएक्टर में कंट्रोल क्या होता है? क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते रहता है. वंस प्रोडक्ट इज रेडी इनसाइड इट्स टाइम फॉर प्रोसेसिंग. पहले देख लेते हैं बायोरिएक्टर. ऑब्टेनिंग फॉरेन प्रोडक्ट और रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट. प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स एक्सप्रेस इन हेटेरोजेनस होस्ट को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. The host is cultured in a continuous culture system provided by bioreactor. Bioreactor provides optimum growth conditions, temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen. Bioreactor converts the raw materials into specific products, specific gene, enzyme. After biosynthesis inside the bioreactor, the product has to be subjected to a series of processes before it gets ready for marketing. These processes include separation and purification, which are collectively referred as downstream processing. The product has to be formulated in suitable preservatives. Such a formulation has to undergo through various clinical trials as in case of drugs. तो बायोरिएक्टर ने प्रोडक्ट बना दिया. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे होता है? बायोरिएक्टर ने प्रोडक्ट तो बना दिया, अब उसे यूज़ कैसे करेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे? इट इंक्लूड्स सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग. फॉर एग्जांपल, वैक्सीन बन गया, अब उसको स्टेबलाइज करना है, ऐड प्रिजर्वेटिव, फिर स्टेराइड बॉटल्स में फिल करना. समटाइम्स क्लिनिकल ट्रायल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं. इंपॉर्टेंट नोट क्या है? प्योरिटी, सेफ्टी, स्टोरेज लाइफ. ये सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे ही डिपेंड करता है. प्योरिटी, सेफ्टी और स्टोरेज लाइफ किस पे डिपेंड करता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे. नीड पे क्या क्या पूछ सकते हैं इससे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स व्हाट? बताई ही मैंने. सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग. फॉर्मुलेशन या फिर फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेप? आंसर है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. दिस मार्क्स द एंड ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन. सो कांग्रेट्स, यू हैव फाइनली मास्टर्ड द एंटायर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस फ्लो.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस चैप्टर के बेस्ट नोट्स लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर्ड आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव रिविजन सीरीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।